हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में हमारे सामने आज हमारा चौथा दिन है 15 दिन के टारगेट में। आई होप आपने पिछले 3 दिनों में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से कवर किए होंगे, और अगर आप लगातार कवर कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि आप सिलेबस को धीरे धीरे कवर कर पा रहे होंगे। और सिलेबस को ही नहीं, आप पिछला क्वेश्चन जब देख रहे होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, अपने चौथे दिन के पूरे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ हम इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती हो, ये स्ट्रेटजी मेरी समझ में आती हो, कंटेंट आपको सच में अच्छा लगता हो, तो अपना एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब ज़्यादा हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा तब हम आपके लिए और अधिक काम करेंगे। और आप देख रहे हैं, जितना मैंने अपने पेड क्विज के बारे में बताया हुआ था आपसे कि डेली 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डेली के 50 क्वेश्चंस की बात थी, बट यहाँ पर अब मैंने उसको क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट भी देना शुरू कर दिया। देख रहे होंगे आप सभी लोग कि कंटेंट सारी चीज़ें मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप सभी लोग का थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता ही है। अब चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, और आज के दिन हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं। उससे पहले आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए ज़रूर एक बार कि आप सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपको सच में समझ में आ रहा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड लग रहा है या नहीं। और जितने लोगों ने अभी तक वो फॉलो किया है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है तैयार करके। और भी कोई स्पेशल चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कह सकते हैं, वहाँ से बता दिया जा सकता है। सभी लोग कॉल और व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो फिर सबका रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है। हालांकि उसके सिवा मैं प्रयास करता हूँ कि सबका जवाब दे दूँ, लेकिन सबका जवाब देना संभव नहीं है। बहुत सारी बार आदमी कुछ ना कुछ, किसी न किसी काम में बिजी रहता है। और इसी के साथ आज आपने देखा होगा कि आपको ऑफिशियल नोटिस दिख गई कि किस पद पे कितनी वैकेंसी आ रही है, किस क्लास के लिए कितना, सारा रोस्टर आपके सामने क्लियर हो गया है। और आपको 26 तारीख तक मौका मिल गया है, किस चीज़ के लिए, आपके फॉर्म फिलअप के लिए, ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए आपको बिना किसी लेट पेमेंट के साथ आपको 26 तारीख तक आपको मौका दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, और पहले टॉपिक पर हम अपने पहुँचते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्या, हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री के क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें सबसे पहला कवर करना है कांग्रेस अधिवेशन। देखिए पिछली बार गया का अधिवेशन पूछ लिया गया था पेपर में, एग्ज़ाम में। इसी के साथ साथ आपको कांग्रेस अधिवेशन आज पूरा पढ़ना है। और आपको आदिवासी विद्रोह मैंने पहले दिन दिया था, ये आपको आज खाली आधे घंटे या 15-20 मिनट के अंदर एक बार रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है ना। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों टॉपिक को आपको हिस्ट्री में बस इतना ही टॉपिक मिला है कि कहाँ कहाँ कौन से अधिवेशन हैं, विशेष करके जितने बिहार में हुए हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, या जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो, जैसे लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, कलकत्ता अधिवेशन, सारे को याद कर लीजिएगा आप। मैं इसका कंटेंट भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, जैसा कि मैंने कल कहा था प्रोवाइड करूँगा, तो मैंने ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें दी भी थी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इसके सिवा कौन सा हम देख सकते हैं, देखिए अब हम आज आ गए हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम बात क्या करेंगे कि हमें कौन से चैप्टर को कवर करना है। ज्योग्राफी यहाँ पर है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों एक साथ में रखता हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आज आपको यहाँ पर कौन सा चैप्टर कवर करना है, भूकंप, और उसी के साथ साथ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या ज़्यादा देखना है कि जैसे कौन सा तारा बहुत बड़ा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह पूछा गया था कौन सा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ध्यान रखिए कि ये रिलेटेड मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मांड। और भूकंप के तरंगे से क्वेश्चन आया था, तो भूकंप चैप्टर अगर आप पूरा कवर कर लेंगे और ब्रह्मांड, तो ये सारे क्वेश्चन जो इनसे संबंधित हैं वो आपको कवर होते हुए नजर आएंगे। अब ईवीएस में हम चलते हैं कहाँ, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप परेशान मत होइए, पेड क्विज में मैं आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और पेड क्विज इतना भी महंगा नहीं है कि 119 रुपये आपसे ना दिया जाए, तो आप सभी लोग इसको ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में नंबर रहेगा आपको, वहाँ से आपको पेड क्विज के लिए उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैं बोल भी देता हूँ बीच में एक बार, ये देखिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा, और इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप जुड़ने के लिए। बाकी अब करंट में आज हम आ जाते हैं कि हमारा करंट में हमें कौन सा टॉपिक देखना है। तो देखिए करंट में आज हमें क्या पढ़ना है, नया संसद। देखिए इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी संसद आया था कि कितने लोगों की बैठने की सीट है, बैठने की सीट से क्वेश्चन आया था, तो उनसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं ये। और G20 बैठक हाल फिलहाल में हुई है, सबको लग रहा है बहुत पुराना टॉपिक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इससे भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। और इसी के साथ आपको बिहार में क्या पढ़ना है, करंट के बिहार में आपको बिहार बजट पढ़ना है, ठीक है ना। अब करंट को बिहार की तरफ भी ले चलेंगे धीरे धीरे, तो ये 3 टॉपिक आपको आज कवर करने ही करने हैं, ठीक है ना।
अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे साइंस की तरफ। साइंस में हम देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 चीज़ें हैं हमारी जो कि 24 नंबर को हमारे कवर करती हैं। जो 24 मार्क्स को कवर करेंगी अगर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें से सब ऐसे डिवाइड है तीनों पे 8-8 नंबर के। तो ये सारी चीज़ें 8-8 नंबर की आती हैं आपकी लगभग। तो फिजिक्स में आज आपको पढ़ना क्या है, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। चुंबक से रिलेटेड, चुंबकत्व कल भी दिया था मैंने, लेकिन आज विद्युत धारा एवं चुंबकत्व आपको रिलेट करना है। तो आप ये समझ रहे होंगे, केमिस्ट्री में आपको कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ना है आपको, ठीक है ना, कार्बन और उसके यौगिक। और बायो में आपको क्या पढ़ना है, मानव रोग, पूरा चैप्टर आपको पूरा कवर कर लेना है। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है अब धीरे धीरे, तो आपका सिलेबस भी व्रास्ट है। तो आपको 15 दिन में सीट पानी है, तो इतनी मेहनत तो करेगा। मुझे नहीं लगता कि आप 5-6 घंटे पढ़ लेंगे तो आपको 2 घंटे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, और आपको 2 घंटे पेपर देने का या मॉक देने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप 6+2+2 अगर आप 10 घंटे इस समय नहीं पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन काहे बात कर लेंगे आप, कोई मतलब नहीं है फिर उसके लिए। बस आप आराम से इंतज़ार करिए कि कोई आएगा आपको और घोट के पिला देगा तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना किया जा रहा है उसका साथ दीजिए और आप पढ़िए ध्यान से। बिहार स्पेशल में आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, बिहार राज्य के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। ये बिहार संबंधित है। कल भी बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था, और किस पे दिया गया था, सेंसस पे। तो जितने लोगों को सेंसस हैं, तो महिला साक्षरता कितनी है बिहार की, ये आपको सभी लोग को कमेंट में बताना है। महिला साक्षरता आपको कितनी है बिहार की, ये आपको बताना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप बता देंगे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी। बाकी मैथ्स की ओर हम बढ़ते हैं। मैथ्स में हमें क्या देखना है, मैथ्स में हमें आज रेशियो कवर करना है। रेशियो कवर कर लीजिए और अच्छे से इसको कवर करिएगा, इसलिए सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है। रीजनिंग में आपको इसी के साथ दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बुक काफ़ी क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। और जितने पिछले प्रीवियस टॉपिक दिए जा रहे हैं वो आपको कवर करने हैं। और TRE 1 TRE 2 चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथ्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट हो, रीजनिंग हो, जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं, या प्रीवियस ईयर ही क्या कहेंगे उसको, 4-5 महीने 2 महीने पहले जो पेपर आए, जितने भी क्वेश्चन आए इससे संबंधित वो आपको करना है। वो PYQ आपको अपने पास ही रखना है। PY हम लिख देते हैं, प्रीवियस ईयर मंथ में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रखनी है, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टैटिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पेड क्विज से हो जाएगा, बाकी अगर आपको और मेहनत करने का मन है पॉलिटी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी आज क्या क्या आपको करना है। तो ये मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, मैथ्स, बिहार स्पेशल, सब करंट में सबको क्या करना। और ये आज आपका कौन सा डे है, ये आज आपका चौथा दिन है। मैंने आपको जैसे बताया था कि 15 दिन लगातार टारगेट दूंगा। मैं कुछ कारण से बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी लोग के लिए मटेरियल से लेकर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग को ये करना चाहिए और पेड क्विज में भी जुड़ जाना चाहिए। और जितने कंटेंट इसको, जितने अभ्यर्थी इसको सच में डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस पर एकदम फोकस्ड हो जाइए अच्छे से। आपको जितना भी 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं इसको कवर करने में कर लीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है, जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। पेड क्विज में जो क्विज दिए जा रहे हैं डेली, वो क्विज भी आपको सॉल्व करना है। 50 से 100 क्विज जाते हैं, वो क्विज भी आपको डेली के डेली सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। उसको सॉल्व करना मत भूलिएगा। आप क्विज सॉल्व करेंगे तो पेपर में जब आएगा, एग्जाम आपका होगा, तो एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन मिलेगा सामने, तो क्वेश्चन के साथ क्या होता है कि आपको 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है। तो इसलिए आपको क्विज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग 119 रुपये वाली क्विज ले सकते हैं, उसी में सारा चीज़ें प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको, सारे मटेरियल, कंटेंट सब कुछ उसी में दिया जा रहा है। तो वीडियो लंबी बिल्कुल नहीं करूँगा, जितना बताना था बता लिया। अब आपके पास भी ना बकवास सुनने का टाइम है, ना मेरे पास करने का टाइम है। तो आप सभी लोग जाइए, फटाफट किताब कापी उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 8 बजे से देता हूँ रोज़, 8 से कुछ लेट ही कर देता हूँ कि आप लोग पता नहीं कवर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि जितने लोग भी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, वो पक्का है कि पिछले 3 दिन में बहुत कुछ अपने आप में बदलाव देखे होंगे, या उनको 20-25% आगे अपने आप को पा रहे होंगे जो टारगेट फॉलो करने से पहले थे। तो चलिए, स्थिति को सुधार लाने के लिए लगातार 15 दिन तक फॉलो करते रहिएगा, और मैं भी आपको लगातार 15 दिन तक दूंगा, सिचुएशन कुछ भी आ जाए। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। और इसी के साथ आप सभी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना, लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट तो करके बता ही सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है इस कंटेंट वगैरह, कितनी मदद हो रही है आपकी। मुझे भी इससे समझने में मिलेगा कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, कहाँ और क्या उपलब्ध कराना चाहिए। आपने 2 दिन मैंने कंटेंट नहीं दिया, आपने कहा सर इसका कंटेंट उपलब्ध कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ मैंने नहीं किया, ना कोई सर अपना समय निकाल कर मैंने कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं आप सब क्या करते हैं। और इसी के साथ मेरी तो ये विश है कि आप लोग टारगेट 15 दिन पूरा करिए और एग्जाम में शिक्षक बन जाइए, अपना सपना पूरा करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।